साथियों जोहार नमस्कार। गांव के संदेश में आपका स्वागत है। मैं दिलीप सिंह विके आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए गांव के संदेश में आप सबका स्वागत करते हुए एक ऐसे शख्सियत से आप लोगों से रूबरू मुलाकात कराना चाहता हूं जो ग्राम पंचायत गोपालपुर निवासी भंगटोला जो पूर्व सरपंच है। मैं कम से कम एक जिला पंचायत के क्षेत्र बराबर इनका सरपंच एरिया पड़ता था और काफ़ी सामाजिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक दर्शन का काफ़ी ज्ञान रखते हैं और समाज के हर पहलू पर समाज को मार्गदर्शन करते हैं। हमारे दादा सम्मानीय पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गोपालपुर सम्मानीय इतवारी सिंह कुरचाम जी से मैं आप लोगों से मुलाकात करना चाहता हूं और इनका जीवन परिचय के साथ में राजनीति सफर और सामाजिक कार्य, उस समय की चुनौती को, अपने अनुभव को समाज के समक्ष गांव के संदेश के माध्यम से रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। दादा सेवा जोहार। सेवा जोहार। आपका परिचय बताते हुए दादा, गांव के संदेश के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो आपसे मैं पहली बार गांव के संदेश चैनल के माध्यम से और आपका जीवन परिचय, राजनीति सफ़र, सामाजिक कार्य के बारे में अपना अनुभव बताने का कष्ट करेंगे। जनवरी 1948 में हुआ। मैं गोपालपुर का मूल निवासी हूँ। हमारा मोहल्ला का नाम भंगटोला है और मैं सन 61 में 5वीं पास किया। उसके बाद में सन 65 में कारपेंटर ट्रेनिंग साल भर का किए गाँव में। उसके बाद में 65 के बाद फिर हमारा शादी हुई सन 67 में। 71 में फिर हमारे 69 में हमारे बाल बच्चे हुए और ऐसे चलते चलते कारपेंटरी करते करते मुझे मिलिट्री वाला का फार्म भी भरा तो मिलिट्री में नहीं जाने दिए। उसके बाद में पुलिस के लिए फार्म भरा तो पुलिस में भी नहीं जाने दिए, क्योंकि हम 2 ही भाई थे और हमारे घर में करने वाले कोई नहीं थे जी। तो दादा आपके राजनीति सफर के बारे में थोड़ा बताएंगे। मैं सन 75 में वार्ड क्रमांक 7 से पंच के लिए लड़ा। पंच होने के बाद में फिर सर्वसम्मति से पंच लोगों ने मुझे उप सरपंच बनाए। तो 5 साल तक मैं उप सरपंच का काम किया सन 80 तक। 80 के बाद जैसे चुनाव होता है तो उस समय फिर मैं सरपंच बन गया। सरपंच बनने के बाद लगातार मैं सरपंच 3 योजना तक सरपंच रहा और सरपंच के रहते ही मैं जहाँ रोड नहीं बना, झगड़ते लड़ते वहाँ अर्थवर्क का काम, रोड का नक्शा निकाला, मचगांव में निकाला, सहजना में निकाला, चकमी में निकाला, पुफरी में निकाला और कई जगह कुआं खुदवाया, तालाब चकमी में बनवाया, गोपालपुर का तालाब बनवाया, उद्धौर में तालाब बनवाया, ठाड़ पथरा में तालाब बनवाया और खम्हार खुदरों में स्कूल बनवाया, गोपालपुर में पंचायत भवन बनवाया और चकमी में टट्टा का स्कूल बनवाया। वहाँ पर जब स्कूल खुला तो वहाँ पर टट्टा का स्कूल बनवाया। उसके बाद में तो पक्का वाला हो गया, टाटी। हाँ, टाटी के। मतलब उस समय आप लोग नक्शा बनाने का काम किए है ना, जो आज के दिन पक्की रोड हो गए वो आप लोगों के बनाए हुए नक्शा है। और फिर गोपालपुर खास मेरे गांव के अंदर मैं 13 एकड़ जमीन शासकीय स्कूल बनाने के लिए, उच्चतर माध्यमिक के लिए 13 एकड़ जमीन रखा। उसी 13 एकड़ जमीन में आपके पुलिस चौकी बना है। उसी जमीन के अंदर फिर आपका वो हायर सेकेंडरी स्कूल बना है, माध्यमिक शाला बना है, मेरे ही बचाई हुई जमीन में। नहीं तो सब छोटे छोटे काश्तकार लोग जबरदस्ती कब्जा कर लिए थे। उस कब्जा को नोटिस दे करके उनको लिखित में लिया कि जब स्कूल बनेगा तो हम छोड़ देंगे। वो अभी भी मेरे पास मिली जी जी जी। और सन 85 में यहाँ पर आवागमन का कोई साधन नहीं था। PW वाले रोड बनाए थे तो राज्य परिवहन शासकीय गाड़ी को जबरदस्ती फिर यहाँ पर 85 में लाया गया गोपालपुर में। जी। बिजली का जो है तो बिजली को भी जोधा सिंह विधायक थी, उसके साथ में बिजली का नक्शा बनवा करके यहाँ पर बिजली लगवाया गया।
जी गांव गांव में लाइन पहुंचाया गया, अब तो घर घर फैल गए। जी। बस उतना ही राजनीति बताओ, हो जाते हैं। दादा वर्तमान में आप कितने साल के हो गए? मेरा उम्र अभी वर्तमान में 77 साल है। दिसंबर खत्म हो गया तो जनवरी 25 लगेगा, तो फिर रनिंग में 78 चलेगा। आपको कौन कौन से विधायक सांसदों के साथ काम करने का मौका मिला? पहला जोधा सिंह, दूसरा राम भजन पट्टा, तीसरा नंबर ये बसोरी मसराम, बसोरी मसराम नहीं, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश के बाद बसोरी मसराम, उसके बाद फिर ओम प्रकाश, उसके बाद में फिर अभी जब नया विधायक बने हैं। उस समय सांसद कौन हुआ करते थे? यहाँ पर सांसद था वो, क्या तो नाम था, श्यामलाल धुरे अमरपुर का, शुरू में। श्यामलाल धुरे, हाँ हाँ। उसके बाद में फिर आया कौन, राम भजन गया, फग्गन सिंह कुलस्ते, उसके बाद में सांसद बसोरी सिंह मसराम। अच्छा अच्छा। तो इनके साथ आप लोगों को काम करने का मौका मिला? मिला, हाँ। ये जो दादा जो भंगड़ टोला है, गोपालपुर का एक मोहल्ला भंगड़ टोला, ये भंगड़ टोला गांव टोला कैसे पड़ा? बताओ, ये भलखोभा से भंगड़ नाम का एक माल गुजार आया था जी, तो उसने यहाँ पर पहले बस्ती किया नदी के किनारे। हाँ। उसके बाद में फिर सब उधर से आते आते बसते गए, तो इसी की वजह से फिर उसका नाम भंगड़ टोला पड़ गया। अच्छा, भंगड़ नाम से भंगड़ टोला? हाँ, उसी के नाम से, क्योंकि वह पहले यहाँ का निवासी हो गया। निवासी है।